पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी के अंदर का आंतरिक विवाद अब चरम पर पहुंच चुका है। विधायकों के बाद अब लोकसभा के बागी सांसदों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी के भीतर मचे इस भारी घमासान और बगावत की आंच को भांपते हुए टीएमसी के लोकसभा संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी शनिवार को अचानक और आनन फानन में दिल्ली के लिए रवाना हुए। दरअसल पार्टी के बागी लोकसभा सांसदों की मुख्य नाराजगी खुद अभिषेक बनर्जी हैं। इसी को देखते हुए अभिषेक बनर्जी रविवार रात दिल्ली पहुंचे, जिसके बाद बंगाल से लेकर देश की राजधानी तक सियासी हलचल तेज हो गई। बंगाल चुनाव में मिली शिकस्त के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष का लावा फूट पड़ा है। पार्टी के भीतर की यह बगावत कितनी गंभीर है कि टीएमसी के 60 विधायकों ने मिलकर पहले ही 9 तृणमूल ब्लॉक नाम से एक अलग गुट बना लिया है, जिससे विधानसभा में टीएमसी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। अब बिल्कुल वैसी ही बगावत और टूट की आशंका लोकसभा में भी दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं कि टीएमसी के बागी सांसद सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर सकते हैं। ये सांसद स्पीकर को पत्र सौंपकर यह मांग कर सकते हैं कि वे अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में टीएमसी का नेता नहीं मानते। इसी बीच 8 जून को दिल्ली में इंडी गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को शामिल होना है। इसी सिलसिले में अभिषेक बनर्जी का रविवार को जाना तय था, लेकिन अपनी ही पार्टी के सांसदों के विद्रोह को रोकने की आखिरी कोशिश के तहत वह शनिवार शाम को ही दिल्ली के लिए उड़ गए। इस वीआईपी दौरे की भनक किसी को नहीं लगने दी गई। अभिषेक के साथ टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन भी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचकर अभिषेक बनर्जी साउथ एवेन्यू स्थित अपने आवास पर रुके। इस बीच टीएमसी के वफादार खेमे और सांसदों ने बगावत का झंडा बुलंद करने वाले नेताओं पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बागी सांसदों को गद्दार और इंसानी रूप में चूहा बताते हुए तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि पार्टी के हारते ही इन्हें भ्रष्टाचार की याद आने लगी। काकोली घोष दस्तीदार और ऋतुव्रत बंदोपाध्याय इतने दिनों तक कहां सोए हुए थे। मुझे ऐसे नेताओं से नफरत होती है। अच्छा हुआ कि ये लोग जा रहे हैं। कम से कम जनता को यह समझ आ रहा है कि मुसीबत के समय ये चूहों की तरह भाग रहे हैं। कीर्ति आजाद ने साफ कर दिया कि वह ममता बनर्जी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी का बचाव करते हुए कीर्ति आजाद ने कहा, अभिषेक बनर्जी एक युवा नेता हैं। अगर उनसे कोई गलती या त्रुटि भी हुई है तो उनके पास उसे सुधारने के लिए बहुत समय है। आज इन लोगों को अभिषेक की गलतियां दिख रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले इन्होंने मुंह क्यों नहीं खोला। चुनावी प्रचार के दौरान यही नेता अभिषेक के दफ्तर के बाहर हाथ जोड़कर बैठे रहते थे ताकि अभिषेक उनके इलाके में प्रचार करने आए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अभिषेक बनर्जी लोकसभा में टीएमसी को बिखरने से बचा पाते हैं या नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।